हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और रेलवे ग्रुप डी की शैक्षिक योग्यता में बहुत से बड़ा चेंजेस किया गया है और इसमें आईटीआई वालों के लिए बहुत खुशखबरी है। आईटीआई वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले है कि बहुत सी आसानी से अब जो भी स्टूडेंट जो हैं आईटीआई किए होंगे उनकी नौकरी रेलवे में बहुत आसानी से अब लग जाएगी। क्योंकि एक्चुअली समस्या क्या होती थी अभी तक रेलवे को कि एसएससी की कैंडिडेट आते थे और यहाँ से कट ऑफ को क्या कर देते थे, हाई कर जाते थे। और जैसे कट ऑफ हाई हो जाती थी उसके वजह से क्या होता था कि आईटीआई वालों को सिलेक्शन होता नहीं था। और चूंकि ये नौकरी ग्रुप डी लेवल की होती थी तो लड़के यहाँ एसएससी वाले भी आके अब हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे। उनको नौकरी करने में अच्छा नहीं लगता था, हमेशा नौकरी छोड़ के जाने की बात करते रहते थे। और उससे होती थी उनकी एफिशिएंसी घट जाती थी, जो उनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए थी उस एफिशिएंसी से वो लोग काम नहीं करते थे। और हमेशा उनको यही लगा रहता था कि रेलवे में नौकरी मेरी ख़राब लग गई, मेरे गलत जगह में नौकरी कर रहा हूँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। और लेकिन चूंकि सिलेक्शन हो जाता तो उनको नौकरी करनी ही रहती थी, ये दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इन्होंने ये कह दिया कि हमको आईटीआई करने वाले स्टूडेंट चाहिए। अब जो लड़के आईटीआई किए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जो आईटीआई किए रहेंगे उनके हिसाब से कट ऑफ तो अब कम ही जाएगी। और जब कट ऑफ कम जाएगी तो उनकी सिलेक्शन जो होगा काफ़ी आसानी से हो जाएगा और कोई उन पर प्रेशर भी अच्छा ज़्यादा फील नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में इसको शामिल किया गया और कौन सा डिपार्टमेंट इसमें खाली रह गया है। नानटेक वाले के लिए भी बात कर लेंगे, जो केवल 10 पास हैं, उनको कौन से डिपार्टमेंट उनको मिलेगा, तो वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेफ्टी कैटेगरी की जो भर्तियाँ हैं जिसमें आईटीआई लागू किया गया वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है। जैसे कि बहुत जैसे ट्रैक मेंटेनर और हो गए, ये सब आते हैं सिविल इंजीनियर। मैकेनिकल में देंगे कैरेज वैगन वगैरह आते हैं। इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन हो जाते हैं, हेल्पर के रूप में आएंगे। सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो असिस्टेंट आते हैं, जो कि ये सब सेफ्टी कैटेगरी के डिपार्टमेंट है। और यहाँ रेलवे को बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान रखना रहता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे आईटीआई लागू कर दिया है। हालांकि आईटीआई लागू करने से रेलवे को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल बंदे आएंगे और जो कि सब टेक्निकल भर्तियाँ हैं, तो रेलवे का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए आईटीआई करने वालों से रेल का बहुत ज़्यादा फायदा है, तो आईटीआई को निश्चित तौर पे लागू रहना चाहिए था। हालांकि कुछ भाई जो होंगे जो केवल 10 पास होंगे उनके लिए भी बता देंगे लास्ट में वीडियो के कि आपके लिए अब कौन कौन सी भर्ती बची हुई रेलवे में। हालांकि कक्षा 10वीं पास भी अच्छी भर्तियाँ हैं, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स लेवल कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल पर काउंसिल वोकेशनल ट्रेड तो प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण हो। यानी कि ये कह रहे हैं आप कि आपने रेलवे से या तो आपने आईटीआई की, रेलवे से आपने या तो अप्रेंटिस किया हो या तो आपने आईटीआई किया हो, दोनों हम मान्य कर लेंगे। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आपने 10वीं के साथ साथ आईटीआई कर लिया हो या 10वीं के साथ साथ आपने अप्रेंटिस कर लिया हो, तो ग्रुप डी में एलिजिबल होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी भर्ती है वो अचानक हम ऐसा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं, देखिए आप चीज़ों को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िएगा। इसमें कह रहे हैं कि हम 2018 में भी आपको बताए थे और 2019 में भी। जैसे सबको पता है कि 2018 में जब भर्ती आई थी तो उसमें रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लागू किया गया था, लेकिन बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था बिहार में। उस प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ता, चूँकि उसमें चुनाव का भी माहौल था, 2019 का चुनाव था। इस वजह से सरकार ने उस समय डिसीजन को अपने पलट लिया। और रेलवे को भी लगा कि भाई मैंने अच्छा, मतलब लोगों ने कहा कि आपने बिना बताए हुए अपने आईटीआई लागू कर दिए, कम से कम आप 2 साल पहले तो बताए तो होते, हम भी आईटीआई कर लिए होते। तो इस हिसाब से रेलवे ने इस चीज़ डिसीजन को वापस ले लिया और लेकिन कह दिया कि अगले साल हम आईटीआई को लागू करेंगे। तो उसी को देखते हुए इस बार आईटीआई को लागू कर दिया गया है। और आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है इस बार रेलवे में भर्ती आने का, बहुत ही आसानी से अब नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही आईटीआई वाले केवल रहेंगे तो जो इस बार का जो कट ऑफ है वो 40 प्लस के चले जाएगा और 40 प्लस पे आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेलवे में नौकरी पाने का आईटीआई वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले हो गया है। लेकिन कक्षा जो 10वीं पास से केवल किए हुए हैं, जो 10वीं पास से जो अप्लाई करेंगे ग्रुप डी में, उनके लिए क्या क्या पोस्ट बची है। आईटीआई वालों के लिए तो मैं बात कर लिया, अब 10वीं वालों के लिए बात कर लिए। देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी बची है, वो पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन जो कि नौकरी होती है वो काफ़ी अच्छी नौकरी रेलवे में मानी जाती है। तो एक आपकी पॉइंट्समैन की नौकरी बची है, दूसरा आपकी गेटमैन। ये दोनों नौकरियाँ काफ़ी रेल के लिए अच्छी होती हैं। तो पॉइंट्समैन और गेटमैन ये दो नौकरी आपके लिए सही है, तो इन दोनों के लिए भी आप अप्लाई करिएगा। और काफ़ी अच्छी खासी भर्ती आती है इसमें। और चूँकि ये भी सेफ्टी कैटेगरी में ही आती है, लेकिन चूँकि इनका टेक्निकल काम नहीं होता है तो इसीलिए इसमें आईटीआई को लागू नहीं किया गया। ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसमें आईटीआई को लागू नहीं किया। हालांकि ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही, इन दोनों नौकरी में भी आपको फ़ायदे मिलते हैं। इसमें प्रमोशन भी ठीक ठाक होता है, प्रमोशन तो उसमें भी होता है, लेकिन ये नॉन, चूँकि सेफ्टी कैटेगरी में है ये भी, लेकिन इसमें टेक्निकल का काम नहीं होता, इसीलिए भी इसमें टेक्निकल डिग्री को यानी आईटीआई को नहीं माना गया। तो चलिए चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और कक्षा 10 वालों के लिए भी बता दिया और आईटीआई वालों के लिए तो मज़े ही मज़े। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स,
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।